जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। टाइम लगभग सुबह के 8 बज गए हैं और आज है 26 अगस्त वार मंगलवार, यानी कि ये व्लॉग है परसों का। तो जी 2-3 दिन से हमारे यहाँ हो रही है लगातार बारिश। रात को भी जैसे पूरी रात निकल गई, रुक रुक कर बारिश हो रही थी और सुबह का भी कुछ ऐसा ही हाल है। बस गोबर उठाया था और बाकी झाड़ू वगैरह का भी कुछ काम नहीं हुआ। हल्की सी बारिश थमी तो सोचा चलो अपना भैंसों का काम निपटा लेते हैं, क्योंकि बाकी का तो जो खाने पीने का काम है वो अंदर चलता रहेगा। और झाड़ू वगैरह का भी ऐसा है कि भाई बारिश थोड़ी सी थमेगी तो देख लेंगे। अंदर से साफ सफाई, झाड़ू वगैरह लगाना, वो सारा काम हो गया था। बारिश देखिए अच्छी तो बहुत लगती है, लेकिन अभी 2-3 दिन से मौसम ऐसा हो रखा है कि बारिश बस रुक रुक कर होती ही जा रही है। ये देखिए, कभी तो ऐसा होता है कि थोड़ी सी मतलब थम जाती है, धीमी हो जाती है और बस थोड़ा सा टाइम मिलता है, 20 मिनट आधा घंटा, उसके बाद फिर से बारिश शुरू हो जाती है। कल से यही चल रहा है। बल्कि आज तो बच्चे भी स्कूल नहीं गए हैं और कहीं कहीं तो बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है। जैसे मेरे मायके की साइड, वहाँ की करड़ी मिट्टी है तो थोड़ी सी भी बारिश होती है ना तो पानी भर जाता है। तो जी आज तो बच्चों की भी स्कूल की छुट्टी हो गई है। मौसम ऐसा हो रखा था कि स्कूल में जैसे इतनी ज़्यादा कुछ इस मौसम में पढ़ाई तो होती नहीं है और दूसरा इनके स्कूल जाने के टाइम पर भी बारिश गिर रही थी। तो बस आज तो दोनों बहन भाई घर पर ही हैं और ये हम कल लेकर आए थे चोले की फली। कल शाम को सब्जी मैंने बनाई नहीं थी, वैसे हम लेकर भी थोड़ा सा लेट ही आए थे और आज हमने सोचा था जैसे दाने निकाल कर सब्जी बनाएंगे। तो बस थोड़े बहुत दाने तो निकाले थे रात को। इतना ज़्यादा कुछ काम तो जैसे आजकल हो नहीं रहा है। बस देखिए, काम तो जैसे बारिश पड़ती है तो रुक ही जाता है, अपना वही नहाना धोना खाना पीना पूरा दिन इसी में निकल जाता है। और थोड़े से दिन भी बड़े बड़े लगने लगते हैं। अगर हम कोई काम नहीं करते हैं तो दिन भी तभी निकलता है जब हम पूरा दिन काम में बिजी रहते हैं। साफ मौसम रहता है तब तो पता भी नहीं चलता दिन कहाँ से निकल गया, बल्कि ऐसा लगता है कि आज तो आराम ही नहीं किया, काम निपटने में नहीं आया। तो शाम को जैसे खाना वाना खाने के बाद हम सब बैठ गए थे तो थोड़े बहुत दाने निकाल लिए थे और उसके बाद फिर सुबह की चाय पानी की और फिर से बच्चों को साथ लगाकर सबसे पहले तो अपना वही काम निपटाया है। और ये जैसे कुछ कुछ मटर जैसे होते हैं और स्वाद तो इनकी सब्जी लगती ही है। 2-3 बार मैंने बनाई थी जो कच्ची फली रहती है तोड़कर उसकी, एक बार मिक्स बनाई थी और देखिए खेत में सब्जी हो जाती है तो हमारा ये रहता है कि जितना हो सके उतना हम अपने खेत की सब्जियां तोड़कर, जैसे ताजी भी रहती हैं और ऑर्गेनिक भी रहते हैं, खाद बीज वगैरह तो कुछ डालते नहीं है। तो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी जो सीजन की सब्जियां हैं रुत के हिसाब से जैसे खेत में जो होती हैं वही खाएं। और देखिए दुकान की सब्जियों का तो ऐसा है कि भाई जब भी हमारा मन करता है हम लाकर खा सकते हैं, पर ये सब्जियां तो एक सीजन के हिसाब से ही चलती हैं। तो बस अभी दाने निकालने का काम तो हो गया था, उसके बाद फिर अभी थोड़ी सी साफ सफाई कर लेते हैं, फिर नहा धोकर बनाएंगे खाना। सबसे ज़्यादा बड़ा काम तो रहता है दाने निकालने का ही। तो अभी गैस वगैरह सब साफ कर दिए थे, चाय पानी के बर्तन साफ कर दिए हैं और थोड़ी सी जैसे सीट ये चल तो काफ़ी अच्छी रही है। लगभग महीना 1.5 महीना हो गया होगा इनको लगाए हुए, पर क्या है कि सब्जी वगैरह बनाते हैं तो कहीं कहीं पर थोड़े बहुत छींटे लग जाते हैं। तो वो मैं डेली के डेली जब भी मुझे दिखाई देता मैं साफ करती रहती हूँ, क्योंकि देखिए सफ़ेद कलर की चीज़ों का थोड़ा सा ज़्यादा ही ध्यान रखना पड़ता है। तो अभी मैं आई थी यहाँ पर, सोचा कि चूल्हे पर खाना बनाएंगे, लेकिन ईंधन की छुट्टी हो गई है। जो थोड़ी बहुत लकड़ियाँ रहती है वो जैसे चाट के लिए आरा वगैरह लगाते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसमें ख़त्म हो गई है और मौसम कई दिन से ऐसा ही चल रहा है तो ईंधन को तो ख़त्म होना ही था। गोश्तें तो हैं लेकिन लकड़ियाँ नहीं हैं बिल्कुल भी, और लकड़ियों के बगैर अकेले गोश्तों में मुझसे खाना नहीं बन पाता है। तो बस यहाँ से भी मैंने नहाने से पहले थोड़ी सी साफ सफाई करती थी, चूल्हे के लिए पाई पुताई भी की थी, तैयारी थी चूल्हे पर खाना बनाने की। लेकिन उसके बाद फिर जैसे बारिश भी गिरने लगी, अभी देखिए बच्चों को भी दौड़ भाग करनी पड़ेगी और मुझे भी सामान लेकर आने के लिए, तो सोचा चलो गैस पर ही बनाएंगे। तो यहाँ पर तो बस मैंने साफ सफाई की और वही अपना चाट पाट का जो भी काम था, 1-2 सामान जैसे सुबह चाट लेकर आए थे उसके बाद पीपा बाहर छोड़ दिया
और जैसे झाड़ू भी बाहर रह गई थी तो ये 2-4 जो भी चीज़ें थी वो सारी मैंने शांत को बोलकर अंदर रखवाई हैं। और बारिश में देखिए जैसे थोड़ी बहुत बारिश रहती है तब तो हम पशुओं को बाहर छोड़ देते हैं, अच्छा भी लगता है। लेकिन कल से बारिश हो रही है तो पशु भी सारे भीग गए हैं, तो पानी पिलाकर आज तो ये सारी भैंसों को अंदर बांध देंगे। और बाकी ये छोटा कटड़ा है इसको तो बांधना ही है क्योंकि सर्दी की शिकायत हो जाएगी। अरे फिर कोई वो हो जाएगा, छतरी ले जा। मन्ने भी ले चला छतरी तले, सिर भीज जाएगा मेरा। चल सारे बंद हो गए के बांध दो और के ठीक से मम्मी जानू को टूटी बंद कर जा बस पूछ गया। और यहाँ पर रितिका भी लगी हुई है अपना काम करने में, चादर वगैरह लगा दी हैं और बाकी बस अपना उलिया थोड़ा सा ठीक किया है। वैसे देखिए नहाना धोना सब सुबह हो गया था, स्कूल जाने की तैयारी थी, उसके बाद फिर बारिश गिरने लगी तो छुट्टी हो गई। तो बस नहा धोकर मैंने अपनी वही डेली की पूजा पाठ की है, भोलेनाथ पर जल चढ़ाया, घर में धूप वगैरह लगाई और फिर शुरू हो गई खाने की तैयारी। तो आज तो आलू चोले की सब्जी बननी ही थी, बस 2 आलू डाले हैं ना के बराबर, जैसे चोले के जो दाने हैं वो थोड़े से ज्यादा हैं। वैसे तो बिना आलू के भी बना लेती, लेकिन बच्चों का ये रहता है कि 1-2 आलू तो होना ही चाहिए, क्योंकि देखिए बच्चों को आलू बहुत ज़्यादा पसंद रहते हैं, तो इसीलिए मैंने 2 आलू डाल दिए हैं। बाकी हमारा तो ये है कि जैसे अकेले चोले की बनाते हैं वो भी काफ़ी अच्छी लगती है। और ये काट ली हैं आज काफ़ी सारी कचरी, क्योंकि मेरा मन था कई दिन से जैसे आलू चोले की जो हम सब्जी बनाते हैं ना इसमें थोड़ी सी ज़्यादा कचरी डालकर ये वाली सब्जी बनाने का। तो आज तो ये लगा लीजिए कि जैसी मेरा मन था ना बिल्कुल वैसी ही सब्जी बनकर तैयार हुई है। क्योंकि आप सब भी हमेशा देखते हैं हमारे घर में जब भी कोई भी सब्जी बनती है तो उसमें पानी थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। आज मैंने बिल्कुल सूखी सूखी अपने हिसाब से बनाई है। तो जी बस तड़का लगा दिया, उसके बाद इसमें पानी डाल दिया है और ढक्कन लगाकर इसको पकने के लिए छोड़ दिया था। और तब तक आटा लगाया, एक तरफ जैसे कढ़ाई रखकर दूसरी तरफ सोचा कि रोटियाँ बना लेती हूँ, क्योंकि इस सब्जी को बनने में टाइम नहीं लगता, ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 मिनट लगती हैं। दाने बिल्कुल कच्चे थे, झटपट से पककर तैयार हो जाते हैं और आलू को तो इतना ज़्यादा टाइम लगता ही नहीं है। तो बस मैंने थोड़ी सी रोटियां बनाई थी, इतनी देर में ही सब्जी बनकर तैयार हो गई है। तो सबसे पहले तो लगाऊंगी इनके लिए थाली, ये तो खाएंगे रोटियां। और आज बच्चों की फरमाइश थी पूरी खाने की, तो जी सब्जी तो हमारी बनकर तैयार हो गई है, ये देखिए। और खाने में भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनी थी, एकदम घुटी घुटी सब्जी बनी है, ऐसा नहीं कि भी दाने अलग अलग हो, थोड़ी सी ज़्यादा पकाई है मैंने। तो जी बस अभी खाना तैयार हो गया है। सबसे पहले तो रितिका ने इनके लिए थाली लगा दी है, इनका खाना वाना हो जाएगा फिर रखूँगी कढ़ाई, क्योंकि सब्जी को देखते हुए आज बच्चों ने एकदम से फरमाइश कर दी पूरी खाने की। पहले मैंने आटा लगाया था रोटियों के हिसाब से ही, ऐसा कोई मन नहीं था कि भाई पूरियां बनाएंगे। फिर बाद में दोनों बहन भाई का ये हो गया कि नहीं हमें तो पूरियां खानी है। फिर मैंने सोचा चलो आज तो इतना ज़्यादा कुछ काम भी नहीं है, खाली खाली सा दिन है। वैसे हमारे यहाँ तो देसी भाषा में देखिए ठाली बोल देते हैं। और बच्चों को भी कभी कभी मौका मिलता है जैसे गरम गरम खाना खाने का, तो बस पहले इनको खाना खिलाया, उसके बाद फिर इन दोनों बहन भाई के लिए गर्मा गर्म पूरियाँ निकाल दी। वैसे आज की स्पेशल सब्जी के साथ तो मैंने भी पूरियाँ ही खाई थी। तो बस थाली तैयार है, दही है, साथ में आलू और छोले की सब्जी है और गर्मा गर्म पूरी। वैसे बारिश के मौसम में देखिए ऐसा खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, पर रोज़ रोज़ ये हो जाता है कि भाई क्या ही तला भुना बनाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बाहर से कुछ भी लाकर खाने से अच्छा है कि हम घर पर ही बनाएं, वो चाहे ये लगा लीजिए 2 दिन छोड़कर 3 दिन छोड़कर ही क्यों ना खा लें। तो ये हमारी हमेशा की तरह देसी थाली, आलू छोले की सब्जी, साथ में दही और मक्खन लगी हुई रोटियाँ, और साथ में मैंने रखा था आम का अचार। अचार भी सब्जी के साथ काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि चोले एक तरह से जैसे मटर के जैसा टेस्ट होता है, थोड़ा सा मिठास रहता है। वैसे तो आज मैंने काफ़ी सारी कचरी डालकर ये सब्जी बनाई थी ताकि ठीक ठाक सा खट्टापन और सब्जी भी अच्छी लगे। तो जी बस खाना खाने के बाद फिर किया दोपहर आराम। आज कोई भी काम नहीं किया, व्लॉग भी आप सब तक नहीं पहुंचाना था। और देखिए बारिश के मौसम का असली आनंद तो पक्षी ही उठाते हैं।
आजकल वैसे हमारे यहाँ पर तो पक्षी थोड़े से ज़्यादा ही हो रखे हैं। बारिश थम गई है, लगभग 3 बजे या साढ़े 3 बजे का टाइम हुआ होगा। सुबह जैसे खाना वाना बनाया था 11-12 बजे तक, तो मौसम ऐसा ही चल रहा था। उसके बाद फिर धूप निकली थी। और सबसे अच्छी बात ये है हमारे यहाँ की कि धूप निकली नहीं कि बस सब कुछ सूखा सूखा हो जाता है। तो शाम के टाइम पर फिर हमने दूध निकाला, अपना जो भी गोबर भारी का काम था सारा सब वो निपटाया। और ये देखिए, देखकर ऐसा लग भी नहीं रहा है कि कहीं बारिश भी हुई है। और हाँ, पर जैसे अभी फ़ोन में दिखा रहे हैं, कहीं कहीं तो इतनी ज़्यादा बारिश हो गई है कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है खेतों में। नुकसान तो देखिए हमारे यहाँ भी हुआ है फसल का, तो बाकी बस मौसम के आगे हमारा कोई जोर नहीं चलता है। तो शाम का टाइम था, इनका नहाना धोना भी हो गया था। और उसके बाद फिर ये लगे यहाँ थोड़ी सी साफ सफाई करने में। जाना तो था अभी इनको टहलने के लिए। और ये बिल्कुल छोटे छोटे सदाबहार के पौधे उगे हुए हैं हमारे यहाँ पर। और जो पहले पौधे उगे थे वो थोड़े से बड़े बड़े भी हो गए थे, जैसे पत्ते वगैरह उनके खराब होने लगे थे। और बिच्छू बंटी भी लगभग खराब सी हो गई है, क्योंकि थोड़ी सी लगातार बारिश होती है तो जैसे पेड़ पौधों में भी दीमक वगैरह की और गलने की शिकायत हो ही जाती है। क्योंकि लगाई तो हमने बिल्कुल थोड़ी थोड़ी थी, बिच्छू बंटी वगैरह सारी चीज़ें। और ये सदाबहार के तो सिर्फ 3 पौधे थे, लेकिन फैलकर जैसे बारिश के मौसम में इतने ज़्यादा हो गए थे कि बस आपस में जैसे फूल वगैरह सब खराब होने लगे थे। तो ये सारे पौधे निकाल दिए। और ये जो छुटके छुटके से पौधे उगे हुए हैं ना, ये लगा लेते हैं, इस मौसम में अच्छे से लग भी जाएंगे। और बाकी हमारे यहाँ पर जैसे एक तो ये गुलमोहर का पेड़ हमने लगाया हुआ है, जो कि फूल का रहता है, गुड़हल भी बोलते हैं। और दूसरा पौधा ये अपने आप उगा है, किस चीज़ का है पता नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आया। मैंने सच बताऊं तो फ़ोन में देखने की भी कोशिश की थी, लेकिन वहाँ पर भी इतना ज़्यादा कुछ जैसे पौधे को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि यही पौधा है, वो और कुछ दिखा रहे थे। फिर हमने इसको यहीं पर छोड़ दिया था कि जैसा भी होगा, बेल बनेगी या पौधा बनेगा, जो भी बनेगा आगे चलकर देख लेंगे। बाकी के सारे पौधे निकाल दिए। और कुछ छोटे छोटे जैसे जामुन के, आम के, नींबू वगैरह के, ऐसे करके काफ़ी सारे छोटे छोटे पौधे उगे हुए हैं। उनको लगाएंगे बाद में, थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो खेत में लगा लेंगे। और अभी मेरी तैयारी चल रही है मिर्च का अचार बनाने की। वैसे तो देखिए बारिश के मौसम में हम जैसे अचार वगैरह ये सब बनाते नहीं हैं, लेकिन ये मिर्च थोड़ी सी छोटी वाली और थोड़ी सी बड़ी वाली ये लेकर आए थे स्पेशली अचार के लिए। तो सोचा चलो थोड़ा सा बना लेते हैं। तो जो तीखी रहती हैं और जैसे जो बड़ी वाली मिर्च रहती है वो बिल्कुल तीखी नहीं होती, दोनों को मिक्स करके बनाऊंगी। तो जी बस मैंने सिंपल से जैसे 2 चम्मच तो सौंफ ली है और 1-1.5 चम्मच मेथी ली है। और साथ में इसमें 1 चम्मच पीली सरसों और 2 चम्मच जैसे जो काली सरसों राई बोलते हैं वो डाली है। सारे मसालों को अच्छे से भून लिया है और ठंडा होने के बाद फिर मिक्सी में घुमा लेंगे। और अभी मैंने फिर से गैस पर ये कढ़ाई रख दी है, इसमें मैं डालूंगी तेल। वैसे तो देखिए मैं अचार हमेशा कच्चे तेल का बनाती हूँ, मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उस तेल की खुशबू ही अलग होती है। घर पर निकलवाया हुआ जो तेल रहता है ना, उसमें बड़ी ही अच्छी महक होती है। लेकिन अभी मौसम ऐसा चल रहा है तो बस सबसे पहले तो मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। उसके बाद फिर तेल धुआंधार गर्म हो गया तो गैस को कर दिया है बंद। इधर मसाले भी ठंडे हो गए थे तो इनको भी मिक्सी में दरदरा सा पीस लिया है। इन दिनों में जैसे हम मिर्च वगैरह कोई भी चीज़ लेकर आते हैं ना, तो उसमें हल्का सा पानी और नमी तो रहती ही है। वैसे तो ये मिर्च मैंने अच्छे से साफ़ करके सुखा ली है, लेकिन फिर भी जो मोटी वाली मिर्च थी ना, उसमें ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा पानी है। तो जी तेल ठंडा होगा तब तक मैंने बाकी की सारी तैयारी कर ली है। डब्बा अच्छे से साफ़ कर लिया है और 2 नींबू का रस निकाल लिया है, लगभग 2-3 चम्मच के आसपास तो होगा ही। अभी तेल हमारा हल्का सा ठंडा हो गया है, इतना ज़्यादा गर्म भी नहीं है और बिल्कुल ठंडा भी नहीं है। तो बस इसमें हम ये मिर्च डालकर हल्की सी इनको जैसे थोड़ी सी हम गरम गरम तेल में फ्राई कर लेंगे, ताकि इनका जो पानी है ना वो थोड़ा सा सूख जाए। 2-4 मिनट के लिए फ्राई करने के बाद फिर इसमें मैंने अपने बेसिक से मसाले डाल दिए हैं। 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच लाल मिर्च डाली है, जो मैं चटनी के लिए रखती हूँ, क्योंकि वो तीखी नहीं होती हैं बिल्कुल भी। बस ये है कि अचार का रंग थोड़ा सा अच्छा आएगा। और साथ में जो मसाले भूनकर तैयार किए थे वो डाल दिए हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से कर लेंगे मिक्स, और गैस इस टाइम पर बंद है। तो जी बस मिक्स करने के बाद फिर अभी अचार तो हमारा लगभग बनकर तैयार हो गया है। नींबू का रस डालेंगे हम ठंडा होने के बाद। अभी जैसे तेल थोड़ा सा गर्म है तो छलनी रखकर मैंने कढ़ाई को रख दिया एक तरफ, ठंडा होने देते हैं और तब तक कर लेते हैं रात के खाने की तैयारी।
तो इनका काम चल रहा था पेड़ पौधे लगाने का, वो काम हमारा हुआ ही नहीं था कि हमने मंगवाई थी भैंस के लिए चाट, कई दिन से ख़त्म हो रखी थी। और जो गाड़ी चाट लेकर आई थी वो यहाँ पर जैसे बारिश की वजह से रेत थोड़ा सा नरम हो रखा था, तो वहाँ पर जाकर ये फंस गई थी। तो बाद में ट्रैक्टर लेकर आए, उसको निकाला, ऐसे करके थोड़ा सा लेट हो गया था। और ये बिच्छू बंटी वगैरह सारे पौधे यहाँ पर लगाती थी, तो बस अभी इनमें हल्का सा पानी छिड़क देते हैं ताकि रात भर में ये जड़ पकड़ लें। और रेत का तो देखिए ऐसा ही है, जैसे इस मौसम में थोड़ा ज़्यादा नरम हो जाता है, ट्रैक्टर वगैरह गाड़ी सब धंस ही जाते हैं। तो जी बस अभी अचार हमारा अच्छे से ठंडा हो गया था, खाना वाना सब हो गया है। मैंने उठाकर एक तरफ रख दिया था कि सोचा चलो बाद में करेंगे, पहले खाना वाना बना लेते हैं। तो इसमें मैंने 2 चम्मच के आसपास नींबू का रस डाल दिया है। नींबू का रस डालने से देखिए एक तो हमारा अचार लंबे टाइम तक चलता है, इतनी जल्दी से ख़राब नहीं होता है। बारिश का मौसम है तो इस वजह से ये है कि भाई अचार का ख़राब होने का थोड़ा सा डर रहता है। और दूसरा जैसे खट्टापन भी हो जाता है हल्का सा मिर्च में, और मिर्च का जो तीखापन है ना उसको नींबू थोड़ा कम कर देता है, फिर बच्चों को अचार इतना ज़्यादा तीखा नहीं लगता है। काफ़ी सारे काम हो जाते हैं हमारे 2 चम्मच नींबू के रस से। तो जी बस अचार तो तैयार हो गया, अभी सारा का सारा बस इस कढ़ाई में से निकाल कर डब्बे में भर कर रख देंगे। 1-2 दिन के लिए रखें, तब तक जैसे हमारी मसाले हल्के से गल ना जाए, उसके बाद फिर अचार तैयार है। और अलग से अभी इसमें मैंने कोई तेल वगैरह कुछ नहीं डाला है, बस जितना तेल कढ़ाई में लिया था उसी में ये अचार बनाकर तैयार किया है। बस थोड़ा बने जमाए है ना रितिका, एक डब्बा कौन है। तो जी अचार तो हो गया है तैयार, इसको रख देते हैं उठाकर और आप सबसे लेते हैं विदा। फिर मिलते हैं प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम। अभी